दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश के सदन में लोकसभा के स्पीकर का चुनाव था। ओम बिरला जी एक बार फिर देश के सदन लोकसभा के स्पीकर बनाए गए। आपको बता दें कि वो हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे शख्स हैं जो दूसरी दफा यानी कि उनका दूसरा टर्म होगा एज ए लोकसभा स्पीकर। तो इस मौके पर तमाम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। देश के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम दल के बड़े जो नेता हैं, वो लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके बारे में चंद बातें रख रहे हैं। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जब खड़े होते हैं तो उनके खड़े होने के दरमियान ये देखा जाता है कि माइक पर काफ़ी हल्ला हंगामा होने लग जाता है। स्पीकर साहब सबको समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब मुश्किल से 1.5 मिनट बोलते हैं। 1.5 मिनट की बातों में उन्होंने जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने यह बताया कि वो हिंदुस्तान के उस हिस्से से आते हैं, हिंदुस्तान के उन लोगों में से आते हैं जिनकी भागीदारी, जिनकी हिस्सेदारी इस मुल्क में तो है, लेकिन क्या वो हिस्सेदारी, वो भागीदारी वो देश के सदन में पेश कर पाते हैं? देश के सदन में उनकी हिस्सेदारी महज 4% है। तो क्या ये लोग उन लोगों को मौका देंगे? क्या वो 4% लोग अपनी आवाज उठा पाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी बात कही, वो ये कि हम छोटी पार्टी हैं, हमारी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बड़े बड़े पार्टी की तरह नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, हम अकेले हैं इस बार। तो हमारी आपसे गुजारिश है, ओम बिरला साहब से वो कहना चाह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, हमें उसी तरह अपनी बात रखने का मौका दिया जाए जिस तरह पहले दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला स्पीच है 18वीं लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। श्री एन.के. प्रेमचंदन। तो दोस्तों, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को। उनकी बातों को सुनने के बाद आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यकीनन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक भारी मार्जिन से चुनाव जीता, लेकिन उन्हें एक झटका ये लगा कि वो 2 सांसद थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी में इकलौते सांसद के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी हैं। उम्मीद लोगों को वही है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मजलूमों की आवाज उठाते हुए सदन में देखने को मिलेंगे। देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार अकेले होते हुए किस तरह से देश के सदन में दोनों ही दल के बीच अपनी बात रखेंगे और स्पीकर के जरिए सरकार तक अपनी बात रखने का काम करेंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि कल दौरान शपथ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से जय फलस्तीन का नारा लगाया, उसके बाद से विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि स्पीकर महोदय से लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी, या स्पीकर नहीं, प्रोटेम स्पीकर थे उस वक्त, तो स्पीकर महोदय से ही शिकायत की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि जो कहा सकता है लोकसभा की जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें से उनके भाषण को, उनके उस पार्ट को हटाने की गुहार लगानी शुरू कर दी गई। हालांकि वहीं पर बरेली के सांसद महोदय हैं, छत्रपाल शायद नाम है उनका, छत्रपाल सिंह का गालिबन छत्रपाल सिंह नाम है। उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने शपथ लिया ये कहते हुए कि हम देश के संविधान को मानेंगे, और उसके बाद सीधे कहा जय हिंदू राष्ट्र। उस इंसान ने संविधान की शपथ लिया, संविधान के नाम पे शपथ लिया और संविधान का अपमान अगले ही लाइन में कर दिया, ये कह करके कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है।
ये तमाम लोग जानते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे जा करके हमारे पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को, हिंदुस्तानी मीडिया करके भी एक पेज है लेकिन वो पेज डिलीट होने वाला है, तो आप हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, क्योंकि उस पर बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस और तरह तरह की चीज़ें लगा करके हमारे पेज को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप हमारे नए पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।